हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीजीआई मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी। तो देखते हैं कि स्टूडेंट इसके टॉपिक में क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम ये अपलोड करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने इसका इंट्रो अच्छे से रीड कर लिया तो उसको एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी, वेरी सिंपल लगेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 6 रेशियोज होते हैं। 6 रेशियोज, वो रेशियोज क्या है? इसमें एक आपके सामने एक नया वर्ड आएगा, थीटा। तो थीटा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, नंबर 1 sin थीटा, नंबर 2 cos थीटा, एंड नंबर 3 tan थीटा, एंड नंबर 4 cot थीटा, एंड नंबर 5 sec थीटा, एंड नंबर 6 cosec थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, एक दूसरे में जो रिलेशन होता है वो भी हम लोग रीड करेंगे। जो कुछ इसमें हम लोग रीड करेंगे वो सारा कुछ हमें इसकी एक्सरसाइज में लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे साइन थीटा है, तो इधर देखिए नंबर 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये रिलेशन होता है। अब चीजें मान लो ये 1 बाई कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा को अगर इस साइड लाएंगे तो साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा सिमिलरली 1 बाई साइन थीटा। ये हो गया आपका एक रिलेशन। ठीक है, इसी टाइप से नंबर 2 देखते हैं। जैसे यहाँ पे साइन हो गया, साइन और कोसेक में रिलेशन हो गया। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, ये रिलेशन होता है। तो हमें ये लर्न करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बाद में सब आसान चीज़ें लगेंगी। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सिमिलर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ये 2 रिलेशन हो गए। थर्ड रिलेशन है आपके पास, बच रहा है यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये हमें लर्न करना पड़ेगा। जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 में, तो वो हमें देखना होगा कि इनका अप्लाई कैसे करना है। अगर ये आपको लर्न रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। Similar cos theta is equal to 1 by sec theta, sec theta is equal to 1 by cos theta, and tan theta is equal to 1 by cot, cot theta is equal to 1 by tan। अब यहाँ पर tan और cot को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। tan थीटा यहाँ पे राइट करना है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cot क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको भी रेसिप्रोकल में राइट कर लें, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी रिलेशन है। ठीक है, इसको इसमें हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट इतना जो है आप लोग नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो रेशियोज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब देखें इन रेशियोज को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और इनको कैसे फाइंड करते हैं। जैसे उसके लिए हमें ट्राइंगल रीड करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुना होगा आपको, बहुत पहले से बचपन से समझाया जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है। जैसे ये ट्राइंगल है, इसको सपोज क्रिएट कर लेते हैं ए बी सी, ये नेमिंग करते हैं ए बी सी। अब एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब एक चीज, ये एंगल क्या हो गया, पॉइंट ए है, ये तो एंगल हो गया। अगर आप इस एंगल को थीटा लेट करना चाहें तो आप इस एंगल को थीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट अभी हमने एंगल लेट किया ए। ओके, तो देखिए ये वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस।
ये हाइपोटेनियस और ये वाली जो साइड होती है ये होती है आपकी बेस और ये होती है परपेंडिकुलर। ये साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है क्या होती है, हाइपोटेनियस एज फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या दूसरे तरीके से अगर हम लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे किसी भी दो ट्राइंगल पे किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ट्राइंगल, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ठीक है, और ये साइड 5 है, आपसे पूछे और ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी। यह हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस इज 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, या डायरेक्ट करते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 प्लस 9 25, 25 इक्वल टू 25, तो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसका देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये बेस साइड हो गई। अब देखिए ये एंगल, इस एंगल को हम लोगों ने चाहे आप ए लेते हैं चाहे आप थीटा लेते हैं, तो देखिए जैसे मान लो आपसे पूछे कि साइन ए, तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे ये राइट करते हैं, देखिए इससे हम लोग साइड निकालना सीखेंगे, PVP अपॉन HHB। PVP अपॉन HHB का मतलब क्या है, ये P फॉर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड ये बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। अब नीचे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, अभी आपको समझाया था। तो कॉसेक थीटा इसको हम लोग राइट कर लें कॉसेक थीटा, और इसको क्या बोलेंगे, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और ये टेन है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो इस टाइप से हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है, इसको बॉक्स में करते हैं। अब जैसे मान लो हमसे पूछता है साइन थीटा, तो साइन ये एंगल अगर आपने थीटा ले लिया या ए लेट करें वो आपकी मर्जी, जैसे मान लो हमने थीटा लेट कर लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखिए साइन थीटा ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, तो डायरेक्ट पहले लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइड जो है वो आपकी BC दिख रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग BC, और हाइपोटेनियस आपकी साइड जो है वो है आपकी AC, तो क्या हो जाएगा AC। क्लियर है। उसी टाइप से अगर आपसे कहें कि cos थीटा बताइए, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर, डायरेक्ट लिखें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज AB, हाइपोटेनियस क्या है आपका यहाँ पर AC, ठीक है। सिमिलर टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है और ये हॉरिजॉन्टल, ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपके पास BC और बेस कितना है AB। इस टाइप से राइट करते हैं। अब मान लो आपसे डायरेक्ट पूछा, अगर हमें साइन थीटा को पता है, जैसे सपोज दैट आपके पास साइन थीटा है, ठीक, साइन थीटा सपोज दैट है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये रेशियो गिवन 3/4, और आपसे पूछता है कि कोसेक थीटा बताइए तो कितना होगा, तो आपको पता है ऑब्वियसली कि इनका रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा।
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा 3/4, 4 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये 4/3 ऐसे बता सकते हैं, ठीक। या आप डायरेक्ट बनाएं, ये साइन थीटा 3/4 है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3, रेसिप्रोकल कर दीजिए ऐसे। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी में, इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है कोई साइड एक ले लेते हैं, रैंडम एक एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपसे पूछ रहा है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, पूछ रहा है आपकी cos थीटा कितना होगा। तो देखिए ट्राइंगल से देखते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है कि कोई एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका, मान लेते सपोज दैट बी। अच्छा ये कंपलसरी नहीं कि सर आप यहाँ बी ही मानते हैं, तो जरूरी नहीं आप ए लेट कर लें या सी लेट कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक। ये एंगल क्या यहाँ पर थीटा बोला है ना, तो ये एंगल हो गया थीटा। और एक चीज़ आपको ट्राइंगल में ये रूल पता होगा कि थीटा या किसी भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 होता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूस। जैसे सपोज दैट आपने कहा कि सर यहाँ पर हम थीटा लेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इसी टाइप से एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है और बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे साइन थीटा 3/4 तो cos थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब साइन थीटा का रेशियो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस राइट है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 3, हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे 4, तो परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पर राइट किया 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 4, ओके। अब ये देखिए, अब हमें पाइथागोरस जो थ्योरम आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगेन सुन लीजिए कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्या सर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कहीं को बोलते हो सब्जेक्ट पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये दोनों एडिशन में दोनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है। चाहे आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बोलें, चाहे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए यहाँ पर एक साइड अननोन है, तो हमें क्या करना है, इस साइड को निकालना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन ट्राइंगल, या डायरेक्ट लिखें इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC दे दिया, तो इसमें लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लें 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AB, ये पता नहीं अननोन है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, 9 को इधर लाएंगे तो 7 बचेगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना बचेगा 16 माइनस 9 7, सो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा √7, AB कितना आ गया √7। तो ये वाली साइड क्लियर हो गई कि √7 है। तो अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना है cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर बेस क्या है √7, हाइपोटेन्यूस क्या है 4, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है यहाँ पर √7,
हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 4, तो ये cos थीटा आ गया। इसी टाइप से हम लोग कोई भी रेशियो अगर आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे साइन थीटा है, एक रेशियो दे दिया 3/4। अब आपसे कहेगा कि तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बचे हैं सारे फाइंड करिए, तो हम लोग सारे फाइंड कर सकते हैं। बशर्ते ये देखना होता है कि दो साइड गिवन होंगी, थर्ड साइड को पाइथागोरस से निकाल लेंगे, थ्योरम से लगा के निकाल लेंगे। तीनों साइड जैसे आपको नोन हो जाएंगी तो आप कोई भी रेशियो बता सकते हैं बड़ी आसानी से। देख ओके, तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी रेशियो आपको दे दे, देखिए मेन चीज यही है, अगर देखिए मेन चीज यही है, अगर मान लो हमें पाइथागोरस यूज करना आ गया तो हम आसानी से कोई भी रेशियो बता सकते हैं। अब कोई भी मान लो रेशियो ले लें, जैसे आपसे कहे कि sec थीटा इक्वल टू गिवन है 3/4, तो ये sec थीटा 3/4 है, तो cos थीटा कितना होगा आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1/3। अब आपसे कहेगा कि जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बचे हुए हैं तो वो बताइए सब, तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस इंट्रो को अच्छे से रीड करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करते हैं, फिर वहाँ पर